students, I welcome you all to the online classes of SGOL. So we were doing exercise 24A and we have completed up to question number 10. Moving further to question number 11, it is saying that a room 9 meter long, 6 meter broad and 3.6 meter high has one door 1.4 meter long and 2 meter wide and two windows each 1.6 meter by 75 centimeter. Find the area of the four walls. बहुत इजी क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा डायमेंशन दिया हुआ है इसका रूम का, तो लिखेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम, और ये वो एरिया होगा जहां पे आपने एक्सक्लूड किया है, इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूडिंग डोर्स, डोर एंड विंडोज. जब आप बात कर रहे हैं कि हम डोर और विंडोज की बात नहीं करेंगे तब एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना होगा वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे. आप फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स l plus b मल्टीप्लाई बाय h. ठीक है. लेंथ इज गिवन 9 मीटर, ब्रेड्थ इज गिवन 6 मीटर. ठीक है. लेंथ इज गिवन 9 मीटर, ब्रेड्थ इज गिवन 6 मीटर, हाइट ऑफ द रूम इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 3.6 meters. Now this will be 9 plus 6 15, 15 into 2 30, 30 multiplied by 3.6 multiply करेंगे तो you will get 108 meter square. ठीक है. You will get 108 meter square. That is the area of the four walls of the room without डोर एंड विंडोज. डोर और विंडोज से इंक्लूड नहीं करेंगे. अब आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ डोर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको एरिया डोर का हटाना पड़ेगा इससे. तो एरिया ऑफ डोर इजी है. डोर कैसा है, रेक्टेंगल, तो एरिया होगा l into b. ठीक है. डोर का लेंथ गिवन है 1.4, ब्रेड्थ दिए है 2. व्हेन वी मल्टीप्लाई यू विल गेट 2.8 मीटर स्क्वायर. ये उस दरवाजे का एरिया है. नाउ एरिया ऑफ टू विंडोज, दो विंडोज है ना. ठीक है. अब विंडो का लेंथ और ब्रेड्थ आपको दिया है, तो 2 है विंडोज, तो 2 मल्टीप्लाई बाय l into b करना पड़ेगा, तो दो विंडोज हैं, नॉर्मल सी बात. ठीक है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है 1.6, लेंथ है 1.6 मीटर, और जो आपका ब्रेड्थ है दैट इज 75 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो हो जाएगा 0.75. अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 होगा. तो दिस विल गिव यू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.6. ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई 1.5 एंड 1.6. इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, 15 या 225, मतलब कि 2.25 आएगा. ठीक है. 2.25 एंड 15 into 16 होगा आपका 225 प्लस 15 240. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.40 आएगा. आप मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं. दिस विल बी गिविंग 2.40 का मतलब नहीं है. तो 2.4 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया है दो विंडोज का. ठीक है. नाउ इन फर्स्ट पार्ट दे आर सेइंग यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ फोर वॉल्स एक्सक्लूडिंग डोर्स एंड विंडोज. ठीक है. तो यहां पे एक्सक्लूडिंग उस सेंस में लिखा है, उस सेंस में लिखा है कि यहां पे एरिया इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं. ठीक है. तो इसको हटा लो चाहे यहां से. ठीक है. ये जो पहले एरिया आया रूम का वो तब आया है जब हमने सब कुछ इन्वॉल्व किया है ना. हमको पता नहीं था कि कमरे में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं कि नहीं. हमने क्लियरली एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकाल दिया, दैट इज 108 मीटर स्क्वायर आया. ठीक है. उसके बाद हमने एरिया ऑफ वन डोर निकाला 2.8 मीटर स्क्वायर आया. फिर एरिया ऑफ टू विंडोज निकाला तो 2.4 मीटर स्क्वायर आया. तो अब हमको निकालना है वो एरिया फर्स्ट पार्ट में जिसमें आपको जगह छोड़नी पड़ेगी डोर्स के लिए और विंडोज के लिए. तो दैट विल बी द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स एक्सक्लूडिंग डोर्स एंड विंडोज. उसका आंसर कितना होगा 108
माइनस इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे 2.8 प्लस 2.4, so this will be 108 minus 5.2, so answer would be what? 102.8 meter square will be the answer of the first part, जहां पे आपसे पूछा गया था what is the area of the four walls excluding the area of doors and windows. ठीक है, now in second part they are saying that you have to find the cost of whitewashing the wall. अब भाई वॉल को व्हाइट वॉश करना है तो कहां पे करेंगे? जहां पे दरवाजे और खिड़की नहीं होंगे वहीं पे करेंगे ना, जहां पे सिर्फ और सिर्फ दीवार होगी वहीं पे तो आप व्हाइट वॉश करेंगे उसको। ठीक है, तो व्हाइट वॉश करने के लिए एरिया कौन सा यूज होगा? ये एरिया यूज होगा, दैट इज 102.8। इसके रेट गिवन है कितना? 22.5 पर मीटर स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, एरिया कितना आया है? 102.8 मल्टीप्लाई बाय रेट इज गिवन दैट इज 22.5। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर इन रुपीस। सिर्फ मल्टीप्लाई करना, यू गेट द वैल्यू कितना पैसा लगेगा इन ऑर्डर टू व्हाइट वॉश द रूम। नाउ थर्ड पार्ट की बात करें। ठीक है, अब तो बात हो चुकी है, किसकी बात हो चुकी है? बात हो चुकी है आपकी फोर वॉल्स की बात हो चुकी है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट में बोला गया है कि अगर सीलिंग को, टॉप में जो रूम के होता है सीलिंग होती है, उसको अगर पेंट करना है तो उसका कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ सीलिंग। भाई एरिया ऑफ सीलिंग निकालेंगे तभी तो कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ सीलिंग, और सीलिंग का शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर, और बनी कैसे है? लेंथ और ब्रेड्थ का यूज करके ही सीलिंग बनती है। तो इसका एरिया कितना होगा? L मल्टीप्लाई बाय B, और रूम का लेंथ कितना गिवन था? दैट वाज 9 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी गिवन थी? दैट वाज 6 मीटर। दैट विल बी 54 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द सीलिंग। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 54 मल्टीप्लाई का रेट कितना है? रेट इज गिवन दैट इज 25 पर मीटर स्क्वायर। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू गेट? 25 4 द 100, 0 कैरी 10, 25 5 द 125, 125 प्लस 10 135। आंसर वुड बी 1350 रुपीस। 1350 रुपए लगेंगे सीलिंग को पेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है बिल्कुल सेम है एज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आप अपने आप ही ट्राई करेंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का आपको रेशियो दिया है। ठीक है, अगर रेशियो दिया है तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? आ जाएगी आपकी, दिस विल 7x, ब्रेड्थ होगी 6x और हाइट होगी 5x। इसका यूज करके आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन इज सेइंग दैट the area of 3 adjacent faces of the cuboidal box are 120 centimeter square, 120 centimeter square। ठीक है, ये रफ वर्क लिख रहा हूँ फिलहाल मैं, डिटेल्स लिख रहा हूँ। 72 centimeter square and 60 centimeter square। ठीक है, now we will be understanding कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि किसी भी एक बॉक्स है, उसका शेप कैसा है? क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है। ठीक है, उस क्यूबॉइड शेप के बॉक्स में लगातार 3, क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो लगातार 3 फेसेस का एरिया आपको दिया है
120 पहले फेस का, उसके बाद उससे चिपके हुए फेस का 72, उसके बाद उसके साथ चिपके हुए फेस का 60। ये है क्या आपका एरिया है 3 अलग-अलग फेसेस का, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पूरा एरिया क्या होता है 2 टाइम्स LB + BH + HL, ठीक है। इसका मतलब 3 फेसेस हैं तो इसका एरिया कितना होगा L × D। ये किससे आया होगा L × D करके आया होगा। ये कैसे आया होगा B × H करके आया होगा। और ये कैसे आया होगा H × L करके ही एरिया आया होगा। फर्स्ट एरिया कैसे आया L × B से, दूसरा कैसे आया B × H से, और तीसरा कैसे आया H × L से, ठीक है। तो यू हैव दीस वैल्यूज। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई द एरियाज। इसका मतलब कि L × B × B × H इंटू लगाना चाहिए B × H × H × L की वैल्यू किसके इक्वल होगी दिस विल बी इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। नाउ इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो L 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा L² मल्टीप्लाई बाय B 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो B² मल्टीप्लाई बाय H 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो H² की वैल्यू किसके इक्वल है 120 × 72 × 60 के इक्वल है, ठीक है। नाउ हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम देख पा रहे हैं कि L² × B² × H² की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। हमें वॉल्यूम चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है L × D × H। इसका मतलब इसका स्क्वायर हटा दें तो वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या करना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। दिस विल बी व्हाट under root of L² × B² × H² will be equal to under root of 120 × 72 × 60। ये अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या बन जाएगा L × B × H। और यही क्या होती है वॉल्यूम होती है। ये क्या होती है वॉल्यूम होती है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी इसके फैक्टर्स आप करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो 120 फैक्टर्स करें फर्स्ट ऑफ ऑल। This is what 2 × 2 × 2 × 3 × 5. So this is the factors of 120. Then you have to do the factors of 72. You can do the factors of 72 simultaneously here. This will give you 36. Again this will give you 18. Then 9 and divided with 3. This will give you 3 again and 3 as well. Factors क्या होंगे इसके you will be getting 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। नाउ अब बात आती है 60 फैक्टर्स कैसे करेंगे, ठीक है। इसे आगे कर लेता हूं 60 फैक्टर्स। दिस विल बी 2 × 2 × 3 × 5। ये होंगे 60 के फैक्टर्स। अब पेयरिंग करेंगे, एक पेयर 2 का, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ठीक है। फिर चौथा पेयर, मतलब 2 कितने आएंगे बाहर वॉल्यूम कितना होगा इस बार के बाहर कितने 2 आएंगे 4, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 3 के पेयर्स कौन से बन रहे हैं, एक ये पेयर और एक ये पेयर, 2 पेयर बनेंगे तो 3 2 बार बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 देखेंगे तो 5 का एक ही पेयर बन रहा है इनटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। You will get 5 here 15, 3 45, 45 to 90, 90 to 180, 180 to 360, 360 to 720। इसका मतलब वॉल्यूम कितना है 720 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड बॉक्स, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आई ये चीजें। चलिए लेट्स मूव फर्दर। Now let's move to question 14। इसमें हिंट आपको गिवन है, आप इसी तरीके से 15 में आप कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। Now moving to question number 16। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 16 में बोला जा रहा है a closed wooden box
80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 65 सेंटीमीटर वाइड एंड 45 सेंटीमीटर हाई। इसका मतलब बॉक्स की डायमेंशन दी हुई है, लेंथ गिवन है आपको, दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज आल्सो गिवन, दैट इज इक्वल टू 65 सेंटीमीटर्स and height is also being given here, which is equal to 45 centimeters, 45 centimeters, ठीक है? And this is the dimension of the closed box. Now they are saying that the box is made of wood and it is 2.5 meters thick, ठीक है? सब बात बोली जा रही है, जो बॉक्स है, पहले बॉक्स बना देते हैं, तब आप क्लियरली समझ आएगा what I am talking about. बॉक्स इज समथिंग लाइक दिस, दैट मींस जब बॉक्स क्लोज है तो उसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, मतलब ये बाहर की जो लेंथ है दिस इज 80 सेंटीमीटर। ध्यान, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? लेंथ इज 80 सेंटीमीटर। आउटर एजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, बाहर का डायमेंशन है उसकी बात कर रहे हैं। ब्रेड्थ इज 65, तो ये बाहर की ब्रेड्थ है दैट इज 65, ठीक है? दिस इज 65 सेंटीमीटर, और बाहर की जो हाइट है ये this is what, this is 45 सेंटीमीटर, ठीक है? अब क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि जो लकड़ी इसमें लगी हुई है, ठीक है, लकड़ी लगी, इसकी थिकनेस दिख रही है आपको, इसकी थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 2.5 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग यू हैव टू टेल दैट कि इसमें कितना वुड यूज हुआ है, तो तभी आप बता पाएंगे कितना वुड यूज हुआ है जब आप वुड का वॉल्यूम निकाल पाए। और वुड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? बाहर का डायमेंशन का वॉल्यूम माइनस इंटरनल डायमेंशन का वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है जो वुड है वो बाहर के डायमेंशन और अंदर के डायमेंशन के बीच में ही तो वुड लगा हुआ है, अंदर से तो बॉक्स खोखला है ना, तो बाहर के डायमेंशन का जो वॉल्यूम आएगा माइनस अंदर के डायमेंशन का जो वॉल्यूम आएगा, तो बीच का वॉल्यूम निकल आएगा, वहीं पे आपकी वुड यूज हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल क्यूबॉइड माइनस द वॉल्यूम ऑफ इंटरनल क्यूबॉइड, और उससे पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वुड कितना यूज हुआ है। नाउ इतना क्लियर हुआ, तो अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सटर्नल डायमेंशंस तो हमें पता है, इंटरनल डायमेंशंस कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, लेंथ में ऊपर से भी 2.5 कम होगा और नीचे से भी 2.5 कम होगा, क्योंकि भैया बॉक्स बनेगा तो लेंथ में ऊपर की तरफ की थिकनेस है और नीचे की तरफ की थिकनेस है। दैट मींस जो इंटरनल वॉल्यूम आएगा उसके लिए लेंथ क्या होगी? लेंथ है ये, दिस इज 80 माइनस 2.5, ऊपर से भी कम होगा नीचे से भी कम होगा, तो टोटल 5 कम होगा। 80 माइनस 5 का नया लेंथ कितना आएगा? 75 सेंटीमीटर। ये मैं बात कर रहा हूं इंटरनल डायमेंशंस की, ठीक है? उसके बाद ब्रेड्थ कितना आएगा? दिस विल बी अगेन 65 माइनस 5, उधर से भी दो बार सब्ट्रैक्ट होगा, दिस विल बी 60। उसके बाद हाइट में कितना चेंज आएगा? उसमें 5 का चेंज आएगा, 45 माइनस 5, मतलब इंटरनल डायमेंशन ऑफ हाइट कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये जो डायमेंशन देखी है मैंने, ये इंटरनल डायमेंशंस है आपके, इंटरनल डायमेंशंस। ये जो है आपके दीज आर एक्सटर्नल डायमेंशंस, these are external dimensions, ठीक है? Now you have to find out the volume of the wood. Volume of the wood कैसे निकलेगा? Volume of the wood ये कैसे होगा? एक्सटर्नल डायमेंशन मतलब कि L into B into H, एक्सटर्नल की बात हो रही है, दिस इज एक्सटर्नल, माइनस L into B into H, ये बात हो रही है इंटरनल की, this is internal dimensions. Now you have to look it for, this is 80 multiplied by 65 multiplied by 45 minus this is 75 multiplied by 60 multiplied by 40, okay? Now when you start multiplying these 80 into 65 first of all करेंगे, so you will be getting 65 into 8, 8 5 is 40, 0 4, 8 6 is 48 plus 4 52. This will be 5 2 0 0.
This will be 5200. Now this will multiply with 45 again. Okay. This will be 5200 into 45. 0 को हम लोग अभी कंसीडर नहीं करते, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर. 5 to the 10 2, 5 to the 25 27, 4 to the 8 and 4 5 to 20. ठीक है. This will be 0. 8 plus 5 15, carry 1 3 2 and 2 0 और आएंगे. So this will be what? इसको मल्टीप्लाई करके मिलेगा आपको 235,000. ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करके आपको ये मिलेगा. ठीक है. नाउ इसको सॉल्व करना है. So this will directly multiply 6 into 16 to 40 करना है. 6 for 2400 हो जाएगा. ठीक है. So this will be 75 multiplied by 2400. ठीक है. So what we have to do? You have to multiply 2400 with 75. तो 0 0 अभी रोक देंगे. You will be writing 75 into 24. This will be 5 for 20 0 2, 7 for 28 plus 2 30. This will be 5 to the 10 0 carry 1, 7 to the 14 plus 1 15. 0 0 8 1 और 2 0 का कंसीडर नहीं किया तो वो भी आ जाएंगे. तो दिस विल बी व्हाट? मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से पूरा रफ करके लिख दे रहा हूँ मैं. मल्टीप्लाई करके दिस हैज केम आउट टू बी 18,000,000. 1,80,000. दिस इज 2,35,000. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द वुड आएगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेटिंग व्हाट? 20,000 जैसे बचेगा 2 लाख के लिए 35,000 मतलब 55,000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ द वुड. Subtract again, you will be getting 55,000 centimeter cube. Now question is saying that 100 centimeter cube of the wood का जो weight है वो 8 ग्राम्स है. ठीक है. थोड़ा कम करना पड़ेगा. Question is saying that 100 centimeter cube volume जो है वो 8 ग्राम्स के इक्वल है. दिस हैज बीन गिवन. दैट मींस अब हमको निकालना पड़ेगा कि 55,000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम्स होंगे. तो क्या करेंगे? 55,000 को फर्स्ट ऑफ ऑल 100 से डिवाइड करेंगे और फिर 8 से मल्टीप्लाई. तो दिस विल गिव अस 550 into 8. दिस विल बी 0 4 4400. यह है ग्राम्स. अब आंसर चाहिए ग्राम्स में तो 4400 ग्राम्स हो जाएगा. आंसर केजी में तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4.4 केजी. ठीक है. तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. द आंसर इज वुड का जो वेट होगा दैट विल बी 4.4 केजी. ठीक है. द क्वेश्चन वाज नाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? कनेक्ट करनी है चीजें. पहले आपको एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना है, फिर इंटरनल वॉल्यूम निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है. इससे वॉल्यूम का वुड आएगा. रिलेशन दिया है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना यूज होगा. तो 100 से डिवाइड करेंगे फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द टोटल वेट ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू बिल्ड दैट बॉक्स. So that is our today's class. I will be discussing few more questions of this exercise and then we will be moving further to 24B. Thank you.